सुनहरी बालों वाली शहजादी। एक वक्त की बात है जब आसमान पर बादल पहाड़ों को छूते थे और झीलों में चांदनी चमकती थी। इसी दुनिया में एक खूबसूरत सल्तनत थी जिसका नाम उनूर महल था। वहाँ के लोग खुश थे। वहाँ का बादशाह इंसाफ पसंद और मेहरबान था। इसकी एक ही बेटी थी जिसका नाम शहजादी अलमास था। शहजादी अलमास बहुत खूबसूरत थी। इसके लंबे सुनहरी बाल ऐसे चमकते थे जैसे सूरज की रोशनी में सोने के तार हो। लेकिन अलमास की सबसे बड़ी खूबी उसकी खूबसूरती नहीं बल्कि इसकी लालच थी। बचपन से ही अलमास को हर चीज सबसे अच्छी और सबसे बड़ी चाहिए होती थी। अगर किसी बच्ची के पास नीली गुड़िया होती तो अलमास इससे बड़ी और खूबसूरत गुड़िया मांगती। अगर महल में सोने के बर्तन होते तो वो हीरो वाले बर्तन मांगती। जैसे जैसे वो बड़ी हुई इसकी लालच भी बढ़ती गई। अब इसे सिर्फ कीमती चीजें चाहिए थीं। एक दिन बादशाह ने इससे कहा, अलमास अब तुम बड़ी हो गई हो, तुम्हें रियाया का ख्याल रखना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। अलमास ने सिर्फ मुस्कुराकर हाँ में सर हिला दिया, लेकिन दिल में वो सोच रही थी। सुनहरी बालों वाली शहजादी। एक वक्त की बात है जब आसमान पर बादल पहाड़ों को छूते थे और झीलों में चांदनी चमकती थी। इसी दुनिया में एक खूबसूरत सल्तनत थी जिसका नाम उनूर महल था। वहाँ के लोग खुश थे। वहाँ का बादशाह इंसाफ पसंद और मेहरबान था। इसकी एक ही बेटी थी जिसका नाम शहजादी अलमास था। शहजादी अलमास बहुत खूबसूरत थी। इसके लंबे सुनहरी बाल ऐसे चमकते थे जैसे सूरज की रोशनी में सोने के तार हो। लेकिन अलमास की सबसे बड़ी खूबी उसकी खूबसूरती नहीं बल्कि इसकी लालच थी। बचपन से ही अलमास को हर चीज सबसे अच्छी और सबसे बड़ी चाहिए होती थी। अगर किसी बच्ची के पास नीली गुड़िया होती तो अलमास इससे बड़ी और खूबसूरत गुड़िया मांगती। अगर महल में सोने के बर्तन होते तो वो हीरो वाले बर्तन मांगती। जैसे जैसे वो बड़ी हुई इसकी लालच भी बढ़ती गई। अब इसे सिर्फ कीमती चीजें चाहिए थीं। एक दिन बादशाह ने इससे कहा, अलमास अब तुम बड़ी हो गई हो, तुम्हें रियाया का ख्याल रखना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। अलमास ने सिर्फ मुस्कुराकर हाँ में सर हिला दिया, लेकिन दिल में वो सोच रही थी।